क्या मेरे साथी लोगों ने बताया है या मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है कि अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं सिखाया है। आपको वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज के आपके सामने पीरियोडिक टेबल की चर्चा होने जा रही है। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यदि वह नहीं आता है तो आपको निश्चित तौर पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स और सूचनाएं आती रहती हैं कि सर मैं 9th में हूँ, अभी मुझे पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं आता है। और ये 9th से शुरू होते होते बाद 12th तक भी जाती है। उसके बाद जो लोग TGTs की भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें कई लोगों का फिजिक्स का पोर्शन अच्छा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में उनके सामने प्रॉब्लम यही आती है जब पीरियोडिक टेबल ही नहीं आती है तो उनके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट और उनकी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार ली जाए। फिलहाल हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप मेरे सामने एक फाउंडेशन बना हुआ देख रहे होंगे, जिसका आपको मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप एक लाइन इधर खींचेंगे, सेम उतने ही साइज की एक लाइन इधर खींच देंगे। ओके, डन। दिस लाइन एंड दिस लाइन, और बिल्कुल इनको ज्वाइंट करा देंगे नीचे एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपका सबसे पहले इस प्रकार एक लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इस लाइन के बाद आप देख रहे होंगे मैंने जस्ट आगे बढ़कर एक एल डिजाइन लिया है, आगे बढ़कर तुरंत एल डिजाइन लिया है। वैसे ही उस प्रकार इधर भी आगे जाकर एक उल्टा मुंह को एल का डिजाइन लिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा सा रखा है जबकि इसको थोड़ा छोटा सा रखा है। रीजन ये है कि इधर आपके पास 2 ग्रुप अवेलेबल होंगे जबकि इधर आपका 6 ग्रुप अवेलेबल होंगे। यानी अगर करेक्ट मैकेनिज्म आप लेना चाहते हैं तो जितना साइज आपको इधर लेना है उससे जस्ट 3 टाइम्स साइज यहाँ पर लेना है, फिर इन दोनों लाइन्स को मिला देना है। अभी इसके बाद आगे आपको करना क्या होता है कि इस फर्स्ट लाइन को, जिसको मैंने बोला था, इस फर्स्ट लाइन को नीचे तक लाके आप इस तरह से मिला देंगे, आपका पहला ग्रुप रेडी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन को आप इस तरह से नीचे लाके मिला देंगे, आपको सेकंड ग्रुप रेडी हो जाएगा। यही काम हम लोग राइट हैंड साइड पे भी करना शुरू करेंगे, और जो सबसे पहली हमने लाइन खींची थी उसको उसी साइज में नीचे लाकर मिला देंगे। एंड इस टाइप से मैंने आपको बोला था इधर पर आपको 6 ग्रुप्स रखने होते हैं, 1 2 नेक्स्ट 1 2 3 4, और ऐसा बीच से एक लाइन खींच देंगे तो आपको एक साथ 2 ग्रुप प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 5th और 6th ग्रुप। इस लाइन को मिला देंगे। अब आप दोबारा इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। ये आपके सामने फर्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट सेकंड ग्रुप, थर्ड एक ग्रुप, ये एक आपका, ये एक, ये एक, ये इस टाइप से इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 आपको इधर और 2 इधर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो ये आपके 8 ग्रुप्स हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम यहाँ पर ये इसको S ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। जो लोग पहले से थोड़ा परिचित होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज से जान लेंगे। इधर S ब्लॉक और इसको P ब्लॉक कहते हैं। इसलिए मैं स्टेप वाइज बना रहा हूँ आपको कि इधर सबसे पहले आपने S ब्लॉक रेडी कर लिया, इधर आपने P ब्लॉक रेडी कर लिया। यहाँ पर बीचों बीच में आपके पास D ब्लॉक होता है। D ब्लॉक में आपके पास 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस टाइप से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर 10 लाइन आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। अब इनको हम काउंट करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको लर्न होगा, शायद आपने 9th 10th में पढ़ा ही होगा, 18 ग्रुप्स हुआ करते हैं। नहीं है तो आपको ऐसे याद रखना, आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं वो 18 होते हैं। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस फाउंडेशन को तैयार करने के बाद फिर हम लोग पीरियड्स बनाएंगे जिनकी संख्या 7 होती है। और फाउंडेशन ये रहता है जहाँ पर आपका ये मेगा पार्ट दिखता है, यहाँ पर आपको 4 ग्रुप्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप्स मिल जाते हैं और 1 ग्रुप आपको सबसे ऊपर मिलता है। तो इस आधार पर 1 2 4, तो सबसे ऊपर आप पहली लाइन को जब मिला देते हैं तो आपको पहला पीरियड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो वहाँ से शुरू होकर इधर खत्म होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद सेकेंड लाइन में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको 2 पार्टीशन करने होंगे, क्योंकि आगे आपको 2 पीरियड्स एक जैसे मिलते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। पहले हम पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को, किस पीरियड को किस नाम से जानते हैं, उनको किस हिसाब से फंडामेंटली डिवाइड किया गया है, ये हम देखेंगे। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे सबसे पहले फर्स्ट पीरियड, उसके बाद नीचे 2 पीरियड रेडी हो चुके हैं। इस लाइन को मिलाते ही आपके पास टोटल 3 पीरियड आपको प्राप्त हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नीचे मैंने आपको बताया यहाँ पर 4 और होते हैं, तो टोटल आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पर 4
लाइंस आप खींच लेंगे जो आपके 4 नेक्स्ट पीरियड्स को बना रहे होते हैं। 1 2 और तीसरी लाइन खींचते ही आपको 4 पीरियड मिल जाएंगे। थोड़ा सा लेंथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है, किंतु आपको एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप कितनी देर में 4 रेडी हो जाते हैं पीरियड्स। तो आप देख रहे हैं, आप बिना देखे पूरी पीरियड टेबल बनाने का तरीका सीख रहे हैं, उसका पूरा फाउंडेशन रेडी करते हैं। इसके बाद हम आपको उसमें एलिमेंट्स को भरना, उन पीरियड्स के नेम, ग्रुप्स के नेम, सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टडी कराते रहेंगे। इसके बाद आपकी चर्चा होती है जब एफ ब्लॉक की, तो आप इधर से शुरू करेंगे। नीचे जो आपका क्रम डाल दीजिए आप, फर्स्ट आपका पीरियड ये हो जाएगा, सेकंड पीरियड ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका थर्ड पीरियड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ और सेवेंथ। 6 और 7th पीरियड में थर्ड 1 2 3 थर्ड प्लेस पे 1 2 3 इस टाइप से ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ से आपका इस हिसाब से 3D में आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, अभी आप समझते हैं या नहीं समझते, आपने कई बार पीरियोडिक टेबल देखी होगी, बट आपकी पीरियोडिक टेबल 3D में होती है, 2D में नहीं होती है। इस 2 जगह पर जहाँ मैंने पॉइंट रखा हुआ है, यानी कि 6 और 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में इस प्रकार एक लाइन ऊपर की ओर या आप इसको भीतर की ओर समझ सकते हैं, एक और लाइन गई होती है जिनको जहाँ से हम लोगों का एफ ब्लॉक जो है वो इनॉग्रेट होता है। तो फिलहाल आपकी पीरियड 3D में होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं हम लोग 2D में स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए आपने जो चार्ट्स देखे होंगे या बुक्स में देखा होगा कि नीचे आपको अलग 2 कलेक्शन दिखते होंगे इस टाइप से, जिन्हें मैं रेडी कर रहा हूँ अभी, इस टाइप से। ये हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एफ ब्लॉक। कहाँ पर इसकी पोजीशन थी मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल 3D में होती है। शायद आपने नहीं सुना हो, बार बार हम आपको याद दिला दें, 3D में होती है, क्योंकि 2D में आप देखते हो, क्योंकि 3D में उसको बनाया जाना किसी भी चार्ट पेपर या बोर्ड पर संभव नहीं होता है, इसलिए लाइन्स को अलग निकाल दिया जाता है। जबकि इनकी पोजीशन मैंने आपको बताई हुई है कि 6th और 7th पीरियड के थर्ड ग्रुप में इस टाइप से बाहर की ओर, या फिर यही दोनों लाइनें जो मैंने बनाई हुई हैं भीतर की ओर, किधर भी आप बना सकते हैं, बट 3D में दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों एक ही दिशा में बनाइएगा जब भी कभी आपको 3D मॉडल बनाना हो पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि इनके कलेक्शन बिल्कुल 6th पीरियड और थर्ड ग्रुप दोनों को शूट करते हैं, इसीलिए बिल्कुल इसी जगह पर हमें ये सारे 14 नंबर्स रखने थे। जैसा कि हम आपको बता दें, एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स पर कलेक्शन पाए जाते हैं, यानी इस तरह से आपको 14 कलेक्शन पाए जाते हैं, 14 एलिमेंट हर एक में पाए जाते हैं। तो हम इसको लाइन कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अनुभव किया है, या मेरे साथी लोगों ने बताया है, या मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है, कि अभी तक आपको YouTube पर किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं सिखाया है। आपको सिखाए गए होंगे भाई कि इसके नाम कैसे याद कर लो, वो कैसे याद कर लो, इनके पीरियड्स कैसे याद कर लो वैसे, लेकिन किसी ने पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बनाना नहीं सिखाया है। अगर आपको ये आ जाता है तो आप बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए इतनी धीमी बन पाई होगी थोड़ी बहुत, जबकि आप देखेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करने का जब कभी बनाना चाहेंगे, आप बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट पेज खोलिए और जिधर हम लोग रफ कार्य करते हैं वहाँ पर आप सिर्फ 2 मिनट के भीतर पूरी पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बनाकर रेडी कर सकते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनके पास मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल के, कहीं भी बीच से प्रश्न आ जाता है, तो उनको सही लोकेशन, सही पीरियोडिक टेबल अगर बनाना आता होगा तो उनके पास पूरी तरह से मौजूद सामने पीरियोडिक टेबल होगी, आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने थंबनेल में आपको बताया भी होगा, कभी भी कहीं भी जब चाहे तब आप पीरियोडिक टेबल बना के बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार से मैंने चर्चा की थी। टोटल आपके 18 ग्रुप्स हुआ करते हैं, मैं उनको नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। आपके पास 18 ग्रुप्स यहाँ पर होते हैं। 18th ग्रुप को
कई बार जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके लिए हम आपको अलग फर्दर जब कोई वीडियो रेडी करेंगे तो हम अपने अपने जब करेक्टर बता रहे होंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, अभी बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का पूरा फाउंडेशन कैसा होता है। तो इस डिजाइन के बाद आप देख पा रहे होंगे इधर से इधर जाते समय, फिर दोहरा दूं मैं, ऊपर से नीचे आते समय आप पढ़ते हैं जो क्या है आपके ग्रुप्स हैं। लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे होते हो तो ये चीज़ें आपके सामने क्या होती हैं, पीरियड्स होती हैं। इनकी संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस प्रकार से आपका 7 पीरियड्स हुआ करते हैं, 18 ग्रुप्स हुआ करते हैं। किसी किसी के दिमाग में कभी कोई प्रश्न नहीं आता है तो फिर ये एफ ब्लॉक जो बाहर लिखा हुआ है ये किस काउंटिंग के साथ आएगा। तो इसकी मैं काउंटिंग दोहरा दूं आपको, मैंने जब आपको बनाना सिखाया था फाउंडेशन तो मैंने आपको बताया था कि ये 3D में है, इस प्रकार से यहाँ से ही निकला हुआ है। यानी कि जब हम इसकी बात करेंगे, इस कलेक्शन की बात करेंगे, एफ ब्लॉक के फर्स्ट कलेक्शन की बात करेंगे, तो ये आपका नथिंग एल्स 6 पीरियड के थर्ड ग्रुप का ही पूरा कलेक्शन है। इस प्रकार से यहाँ पे निकला हुआ है। इसी प्रकार से सेकेंड कलेक्शन की हम बात करेंगे तो ये आपका 7th पीरियड का थर्ड ग्रुप का ही पूरा कलेक्शन है। बताया था कोई नंबर ऑफ 14 के 2 कलेक्शन हुआ करते हैं जो आपके एफ ब्लॉक के टर्म्स कहलाते हैं। यहाँ पर 14 इनकी संख्या हुआ करती है। फिर दोहरा दें, इनका पीरियड 6, इसका पीरियड 6 और ग्रुप थर्ड होगा, इसका पीरियड 7th और ग्रुप थर्ड होगा। नाउ आपके पास पूरी पीरियोडिक टेबल का फाउंडेशन बनकर रेडी है। दोहरा दें, ये पूरा कलेक्शन पी ब्लॉक कहलाता है, ये कलेक्शन आपका डी ब्लॉक कहलाता है, ये आपका एस कलेक्शन कहलाता है और ये आपका एफ कलेक्शन कहलाता है। नाउ हम लोग स्टडी करेंगे आज केवल और केवल इस हिस्से की पूरा नंबर भरना, इनका नेम्स भरना और इनका एटॉमिक नंबर भी रटने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी एक तरीका होता है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपके सामने सिर्फ 2 वर्ग बचे हुए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इनको सबसे पहले आज हम भरना सीखेंगे। इनसे एलिमेंट्स को भरते समय हमारे पास क्या ट्रिक होनी चाहिए, कोई ट्रिक ऐसी हमारे पास होनी चाहिए जिन पे हमको बाद में प्रेशर ना लगे। अभी तक आपके पास जो ट्रिक्स अवेलेबल हैं उनमें पहले आप ट्रिक से सिंबल की ओर जाते हैं, फिर सिंबल से आप नाम को याद करते हैं, फिर वहाँ पर बात फंस जाती है और फिर बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर नाम क्या होना था, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स आपकी इतनी मदद नहीं करेंगी। संभवतः मैंने प्रयास किया है कुछ ऐसी ट्रिक्स लाने का जहाँ से सीधे सीधे आपको पूरा नाम भी मिल जाए, सिंबल के साथ साथ आपको नाम भी मिलता चले। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप को भरना जिसमें आप देख रहे हैं 7 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्रुप में 7 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उसको मैं आपके सामने भर रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने आपके पास 7 एलिमेंट्स के नाम भर दिए हैं। इनको सबसे पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिर मैं नाम को रिपीट किए दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिलहाल आपके सामने अब मैं वो ट्रिक लिखने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं इन नाम्स को अक्सर भरा करता हूँ। हली, नाक, रूबी, सीज, फ्रांस में। इसको आपको बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। आपको एक केस समझना है कि रूबी नाम की कोई लड़की है जो फ्रांस में सीज हो गई है, जाम हो गई है, नहीं जा पा रही है कहीं पे, सपोज जाम में फंस गई है, कहीं पे गाड़ियाँ उसकी निकल रही हैं और इस जाम में फंसने के कारण वो कहीं टकरा गई है, उसकी नाक हल गई है। तो क्रम क्या रहेगा फिलहाल लर्न करने का, हली नाक, कॉमा लेंगे आप, एक स्टॉप लेंगे, हली नाक, रूबी, सीज, फ्रांस में। मे को मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मे का यहाँ पर केवल रिदम बनाने के लिए यूज हुआ है। मे आपका यहाँ पे कहीं एलिमेंट्स के नाम लिखते समय यूज नहीं होगा। हली नाक, HLINA के, कुछ भी आपको बहुत बड़ी कहानी नहीं आप लेनी पड़ी। ह ली नाक, रूबी, सीज, फ्रांस में। इस ट्रिक में मैंने एक और मदद करने की कोशिश की। मैंने कई बार कुछ लड़के जो पहले से ट्रिक्स यूज़ करते थे, मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में मैंने देखा था, तो वो अपना जो पुरानी चलती रहती हैं लाइक दैट, हेलेना, एलिना ऐसा करके कुछ, तो उनकी प्रॉब्लम ये आती है शुरू के नाम तो आसानी से 2-4 लिख जाते हैं, उसके बाद के नाम लिखने में वो प्रॉब्लम आती। हमारे पास शुरू के 4 नाम जो सबको जानता होता है वो सिंपल होता है। H से आपका हाइड्रोजन रहता है, Li से आपका लिथियम होता है, Na भी आप बहुत आसानी से जानते हो, सोडियम रहता है,
इसके बाद रूबी, मैंने आरबी इसीलिए लिखा है कि रूबी में आपको आसानी से याद रह सके कि वहां पर रुबिडियम है। सीज से आपको याद रखे कि सीजियम होता है, वहां पर सीजियम होता है, CAESIUM, सीजियम। सीज से सीजियम आपको याद रहेगा। और फ्रांसियम का नाम फ्रांस से आपको याद रहेगा कि FR तो है, लेकिन FRA फ्रांस की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे, फ्रांस की लिख देंगे और उसके बाद IUM बना देंगे, फ्रांसियम लिख जाएगा। जैसे कि आपकी पुरानी भी जो ट्रिक्स रहती हैं उनकी सबसे प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि बेटा मांगे कार वगैरह, इस टाइप की जो ट्रिक्स आपकी रहती है पुरानी, उनमें आपने देखा होगा कि लास्ट में आते थे जो लास्ट के नाम है उनके नाम नहीं याद रहते हैं बच्चों को। ठीक है, सिंबल मिल जाता है कि भाई CS मिल गया, FR मिल गया, फिर CS पे फंसे हुए हैं। जब आप खासकर स्टार्टिंग कर रहे होते हैं पढ़ाई के, तो आपको इतने नाम आसानी से याद नहीं होते, तो आप फिर CS के बाद सोचने बैठ जाते हैं क्या CS था, FR था। सीज बोलिए सीजियम याद हो जाएगा, फ्रांस बोलिए फ्रांसियम आपको याद हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास ये सारे नाम रेडी हो जाते हैं, HLINAKRBCSFR, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप बन के ये 7 सदस्य हुआ करते हैं। अब आपके सामने देख रहे होंगे आप लोग कि हम लोग वर्ग या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नंबर लिखने जा रहे हैं, नेम्स लिखने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको लिख दे रहा हूँ। आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि पोजीशन ये रहेगी। आपको अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं आपको दोबारा लिख दे रहा हूँ, BEMGCASR, फिर BA और फिर RA। इसको याद रखने के लिए आपको फिर वही टिक बताना चाहेंगे जिससे आपको नाम आसानी से याद रखें, ट्रिक आपको हैवी भी ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग जो ट्रिक लेके आए हैं वो आपके पास है, बिन मांगे कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बना रहा। इसके लिए आप याद करेंगे बिन, BE बिन, मांगे को आप MG से, कैल्शियम आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसका स्ट्रॉन्ग लिखे, कैल्शियम से बिना मांगे कैल्शियम आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसका कहने का एक थीम आपको दिमाग में लेना है कि जैसे आप जानते हैं कि कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग बना देती है कैल्शियम आपको। और बिना मांगे अगर आपको कोई जबरदस्ती घर में कैल्शियम खिला रहा है अपने फूड में, तो आप कैसे कर सकते हैं, बिन मांगे कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बना रहा। तो बिन BE आपका था, मांगे का MG था, कैल्शियम आपका कॉपी पेस्ट है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग लिखने का यहाँ पे काम ट्रिक में लाने का ये रहा है कि स्ट्रॉन्सियम बच्चों को याद नहीं होता है। स्ट्रॉन्सियम आपका जो है यहाँ पे आपको लिखना होगा SR, बना रहा BA, बना रहा, रहा RA, रहा RA। इस टाइप से आपके पास BEMGCASR, BA, RA, इन सबको आप क्रम से लिख सकते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। SR से आपका स्ट्रॉन्टियम होता है, तो स्ट्रॉन्ग से आपको याद करने में आसान रहेगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्टियम। और बना BA, बना BA यानी बैरियम आपका हो जाएगा, रहा आपका RA यानी कि रेडियम हो जाएगा। क्लियर? ओके, आप ऐसा भी मिला सकते हैं, कई जगह से मिलाया कीजिए, कुछ जरूरी नहीं किसी की भी ट्रिक्स, मेरी ट्रिक्स हो या किसी की ट्रिक्स हो, आप थोड़ा अपना भी साथ में दिमाग चलाते रहिए, मिक्स कर सकते हैं। जैसे बनाना, बनाना आपका BA से, बनाना भी आपका शुरू होता है और उसमें कैल्शियम होता है। अगर सडनली आपको 20 से कोई पूछ देता है तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई BA और कैल्शियम एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, इस टाइप से। और कैल्शियम से आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो आपको ये भी याद आना चाहिए, कैल्शियम और स्ट्रॉन्सियम एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास सारे नाम आपको यहाँ पे फिल करने आ चुके हैं। आज हम लोग इस ब्लॉक के सारे नाम फिल करने सीखे हैं। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में इसमें सीखना चाहेंगे कि कैसे इनको एटॉमिक नंबर दिया जाए। तो एटॉमिक नंबर देने के लिए आपके पास ट्रिक रहने वाली है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बंद होगा ही। आप किसी भी बिल्कुल ABC, अपने चैनल का नाम भी है ABC, अनूप बजरिया केमिस्ट्री, ABCD जिसे केमिस्ट्री की केवल आती हो वो भी कह सकता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हाइड्रोजन बंद होता है। नेक्स्ट आपको काम क्या करना रहता है, आपको पीरियोडिक टेबल का सीन याद होगा जो हमने आपको बनाया था रफली। मैं आपको दोबारा इस टाइप का सीन क्रिएट किए जा रहा हूँ, कुछ इसका लाभ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप की आपकी रफली आपका साइड पीरियोडिक टेबल थी जिसमें नीचे इधर ब्लॉक के क्रम रहा करते थे। तो हाइड्रोजन बन है, तो आप ये देख रहे होंगे इस रूट पे जाने पे आपको सिर्फ एक एलिमेंट और बीच में मिलेगा, इसका थर्ड वन ही नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको सिर्फ +2 लगाना होता है। तो जैसे ही हम लोग बन में +2 करेंगे तो आप देख रहे हैं 3 आ रहा है, यानी हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, तो आपका हाइड्रोजन बन तो लिथियम आपका कितना हो जाएगा 3।
नेक्स्ट इसके बाद जब आप लिथियम में यहाँ आ चुके तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रूट कवर करने में आपके पास 8 एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक वापस पहुँचने में। तो यानी आपके पास 1 में आपको 2 3 ऐड किया, 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3 आएगा, 3 में 8 ऐड किया तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो आपका सोडियम लगभग इस पोजीशन पे था। इसके बाद यहाँ पर अपनी फिर से बिल्कुल सेम एक लाइन थी, यहाँ पर भी आप 8 की रिकवरी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको रफली दिमाग में रखना है ये दो जगह मिला के आपको कितना कवर करना होता है, 8 यूनिट का डिस्टेंस। तो 11 में फिर से हमने 8 को ऐड कर दिया तो आपको पास यहाँ पे 19 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। और रीजन इसके पीछे हम आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से दोबारा आप राउंड लेकर जब आप उसी ग्रुप में आएंगे तो सिर्फ आपको 2 प्लेस चेक करनी होती है, 2 प्लेस का चेकआउट करेंगे आप। तो यहाँ पे 1 पे 2 ऐड किया जाता है तो 1 और 2 3 हो जाता है, बट उसके बाद आपको 8 प्लेस रिकवरी करनी होती है। तो 3 में 8 ऐड किया आपने 11 हो जाएगा, 11 में आपने 8 ऐड किया 19 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप देख रहे हैं आप आ चुके हो पोटेशियम पर, इस जगह पर। अब यहाँ से आप जब रिकवरी कर रहे हो तो आप डी ब्लॉक से होकर भी गुजरते हो, यानी 10 नंबर और ऐड हो जाएगा। तो 8 तो पहले ही रिकवरी कर रहा था, प्लस 10 और ऐड हो जाएगा तो आपको 18 नंबर जोड़ना रहेगा। तो 19 में जब आप 18 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, 37। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 37। तो इससे आप रफली बिल्कुल इस टाइप से रफली पीरियोडिक टेबल जरूर बना लिया कीजिए, बहुत हेल्प मिलती है आपको कभी भी एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो पोटेशियम के नीचे हम रेडियम पे आ चुके हैं, तो अब वही रूट मेरे पास हर बार रहना है, ठीक है। तो 37 आपका था, 37 में जब आप 18 जोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास 55 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगभग आप 55 की पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर मैंने यहीं पर से आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास सीन ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से एफ ब्लॉक रखा हुआ होगा, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक का 14 नंबर और ऐड हो जाएगा। तो अभी तक जो नंबर में 18 लेके चल रहे हैं तो उसमें 14 और ऐड कर लेंगे। क्यों मैंने कहा ना, जब आप राउंड लेते हुए यहाँ से निकलोगे तो आपको ये 18 प्लेस तो रिकवर करनी ही होंगी, साथ में ये 14 प्लेस एक साथ एक ही जगह पर रखी हुई है इस टाइप से, इनको भी आपको ऐड कर देना रहेगा। तो आपको 32 नंबर अब ऐड करना होगा। तो 55 में जब आप 32 ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास एटॉमिक नंबर 87 हो जाता है। नाउ नेक्स्ट ग्रुप 2 के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आपने एस ब्लॉक पूरा एक साथ बनाया हुआ है तो आपके लिए काम अपने आप ईजी हो जाता है कि 3 के बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4 होना ही है, 11 के बाद यहाँ पे 12 होना ही है, 19 के बाद यहाँ पे 20 होना है, 37 के बाद यहाँ पे 38 होना है, 55 के बाद यहाँ पे 56 होना है, 87 के बाद यहाँ पे 88 होना है। दोबारा हम लोग चेक करेंगे अभी जो पीछे रूल हम लोग सीखते हुए आए थे कि जब बेरिलियम का 4 हो गया तो बेरिलियम यहाँ पर पोजीशन है, आप पूरा राउंड लेके आएंगे, सिर्फ आपको 8 नंबर ऐड करना है, 4 और 8 12 का फिर आपको 8 ऐड करना होता है यानी कि 20, उसके बाद फिर आपको ऐड करना होता है 18 यानी कि 36, फिर आपको ऐड करना होता है 18 यानी कि 56, और फिर जब आप ऐड करोगे 32 तो आपको मिल जाएगा 88। तो इस प्रकार से आपने एस ब्लॉक में आज एटॉमिक नंबर फाइंड करना, उनके एलिमेंट को सही पोजीशन पे रखना सीखा हुआ है। फर्दर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ इससे आगे की जानकारी यानी पी ब्लॉक की जानकारी, डी ब्लॉक की जानकारी, उनका भी इसी प्रकार से अरेंजमेंट करना, एफ ब्लॉक का अरेंजमेंट करना, पूरी पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट करना विद उनके एटॉमिक नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि मेरे पास अक्सर बच्चों के सवाल आया करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो जल्दी ही आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो मिलेगा और बिल्कुल इसी तरह ईजी रहने वाला है, यानी बिना प्रेशर के किस तरह से आप हर चीज़ को फाइंड करें उसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।